जी, अगली चीज़ हमारी है हिस्सी। दो टॉपिक इसमें हैं, डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के मुतज़ाद भी हैं और आपस में मिलते जुलते हैं। हिस्सी इंग्लिश में सेंसरी और हिस्सियत, ये भी हिस्से है, सेंसेशन। हिस्सी तजर्बा वो तजर्बा होता है जो हिस्स पर मबनी होता है। हिस्स मीन यानी सेंस पे। जब कोई तख्लीकार, कोई शायर अपने हिस्सी तजर्बे की बुनियाद पर, यानी जो उसने हिस्स के ज़रिए हासिल किया, चूँकि हिस्सी तजर्बा हिस्स पर मबनी होता है, सेंस से 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के ज़रिए या सारी सेंस या 2 या 3 के ज़रिए उसने कोई तजर्बा हासिल किया, कोई इल्म हासिल किया, उसको बुनियाद बनाकर यानी हिस्सी तजर्बे की बुनियाद पर वो कोई तख्लीक करता है, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए कोई इमेज बनाता है, चाहे वो अदब की सूरत में है, चाहे शेर की सूरत में, यानी नसर की सूरत, अदब से मुराद नसर की सूरत में वो बनाता है और लफ्ज़ों की इमेजरी करके एक तख्लीक सामने लाता है, तो वो किसकी बुनियाद पे लाता है? हिस्सी तजर्बे की। अब जो हिस्स है, इसका जो तजर्बा इंसान को, तख्लीकार को हासिल होता है, चूँकि हम इस अदब के हवाले से इस्तिलाह की वजाहत कर रहे हैं तो इस हवाले से कह रहे हैं, जब वो हिस्स की बुनियाद यानी 5 सेंसेस, इनका तल्लक अंदरूनी तौर पे होता है आम तौर पे कि जो चीज़ आपने महसूस की कि ये इसको टच करने से, छूने से पता चला कि ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, तो उसके छूने से अंदरूनी तजर्बा है, मेरे अंदर की सेंसेस जो है ना वो फिर बोल उठी कि ये जी गर्म है, ठंडी है। हिस्सियत जो होती है, सेंसेशन, इसका ताल्लुक बैरूनी होता है, बैरूनी हैजान से होता है, बैरूनी हालात व वाक़यात से जो चीज़ आप सीखते हो, उसने जो आपकी तबीयत पे, जो आपकी ज़ात पे जो तजर्बात छोड़े हैं वो कहलाते हैं, और उसी तजर्बात की बुनियाद पे आप जो तख्लीक करते हो उसे हिस्सियत कहते हैं, सेंसेशन। और इन दोनों का मिल जाना, ये जदीद टर्म है भाई, जदीद इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल हो रही है हिस्सियत। हिस्सी और हसीयत से दोनों से जिस कदर तजर्बा उम्दा हासिल होगा, आला हासिल होगा, उन दोनों की आमेज़िश उतना ही उम्दा, आला और अफाकी अदब तख्लीक करेगी।